एसएससी सीजीएल का मेंस 7 मार्च सन 2023 का एग्ज़ाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो हैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? अभिषेक भारद्वाज। अच्छा अभिषेक जी, यदि पेपर की बात करें, यदि स्टार्ट करें मैथ से, तो मैथ के अंदर जो है नंबर सिस्टम या HCF LCM से क्वेश्चन थे? हाँ थोड़े थे एक्चुअली। मैथ इस बार थोड़ा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट था। अच्छा मैथ कैलकुलेटिव था, इजी था? मैथ थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा इस बार। अच्छा मैथ की जो कैलकुलेशन थी वो पॉइंटों में भी आई है? किसमें? मैथ की जो कैलकुलेशन थी कुछ क्वेश्चनों की पॉइंटों में आई है या इजी कैलकुलेशन? नहीं कैलकुलेशन इजी थी। क्वेश्चन का टाइप जो थे मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने चैप्टर वो करे नहीं थे। और इंग्लिश थोड़ा इजी था मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा HCF LCM से क्वेश्चन आया था मैथ के अंदर? LCM HCF से नहीं। जो परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था? हाँ जी। क्या क्वेश्चन था अभिषेक जी, आपके याद हो? परसेंटेज एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं, बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। अच्छा इसमें जो है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया हो? किससे सर? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट से था, बहुत छोटा बेसिक क्वेश्चन था एक्चुअली। सिंपल इंटरेस्ट का क्या क्वेश्चन था, मतलब क्या निकालना था आपके? उससे याद हो जैसे बेसिक ही था, जो हमारे कोई भी एक वैल्यू निकालनी होती है, 3 वैल्यू दी होती है, एक निकालनी होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अच्छा इसमें जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर से क्वेश्चन आया था? हाँ जी हाँ जी। क्या क्वेश्चन आया था आपके याद हो? इजी क्वेश्चन थे एक्चुअली, जो रेशियो प्रोपोर्शन से इजी थे। जी जी जी। और बेसिकली इस बार अलजेब्रा बहुत कम था। अच्छा। क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है इस वजह से। इसमें जो है चाल और दूरी वाला चैप्टर जो है उससे क्वेश्चन था? कौन सा सर? टाइम एंड डिस्टेंस वाला। सर टाइम एंड डिस्टेंस से नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस से मेरे कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, पाइप टंकी से कोई क्वेश्चन था? बहुत इजी क्वेश्चन था, एक ही था। जैसे क्या क्वेश्चन था पाइप टंकी से? बहुत ही बेसिक इजी जो क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो है यदि एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ के अंदर जो है 2D से कोई क्वेश्चन आया? एक्चुअली एडवांस मैथ का नहीं, एडवांस मैथ का तो बहुत कंपैरेटिवली क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। पिछली बार ज़्यादा मुश्किल था एडवांस मैथ, इस बार बहुत कंपैरेटिवली बहुत इजी आया है। एडवांस मैथ में 2D के पोर्शन से कोई क्वेश्चन था आपके याद हो जैसा कोई क्वेश्चन आया? नहीं सर, एक्चुअली मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा मैथ में मेरा कंपैरेटिवली मैथ थोड़ा वीक था। हाँ ठीक है। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन मेरे छूटे भी हैं मैथ के। ठीक है, यदि बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर जो है नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन था? हाँ, कोई इंग्लिश जो जैसे पिछली बार आया था वैसे ही इंग्लिश है। इंग्लिश में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। नाउन से कोई क्वेश्चन आया था आपके याद हो जैसे? सर नाउन से एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। बेसिक पैसेज क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और हाँ जी, क्या क्वेश्चन आया था जो पैसेज बता? बेसिकली पैसेज जो कि हमारे फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, उसी तरीके के जो क्वेश्चन जो हार्ड था जो पैसेज आया? ईजी था, इंग्लिश बहुत पूरा ईजी था। अच्छा पंक्चुएशन से, प्रीपोजिशन से, एरर से कोई क्वेश्चन आया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या क्वेश्चन आया था, किस चीज़ की पंक्चुएशन यूज करनी थी? बेसिकली जो भी आपके जो एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो भी हमारे एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, वही सारे आए थे। जो कि एंटोनिम सिनोनिम आया था आपके याद हो जैसे? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मगर कोई टियर 1 के लेवल का ही था, जो टियर 1 के लेवल। ठीक है, यदि बात करें इसमें जीके की, तो जीके के अंदर हिस्ट्री था कोई क्वेश्चन था? हाँ जी सर, हिस्ट्री। क्या क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का? सर एग्जैक्टली मतलब मिडीवियल से क्वेश्चन आया था। मिडीवियल से किस चीज़ का क्वेश्चन आया था आपको याद हो जैसे? हाँ सर एग्जैक्टली एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि मेरा हिस्ट्री के जीके ऐसा होता है कि आपको या तो आता है या नहीं आता, इस तरीके से। अच्छा ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था? इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हो, रिवर से क्वेश्चन आया हो? ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी? हाँ ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, वर्ड ज्योग्राफी से तो नहीं। अच्छा यदि बात करें पॉलिटी की, तो उसमें आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आया था पॉलिटी के अंदर? हाँ जी, पॉलिटिक्स के अंदर तो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री ही मेरे को ज़्यादा लगा कि जो आया, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी उसकी ज़्यादा करी थी। तो और उसके अंदर हाँ उसके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? आर्टिकल से स्पेसिफिक नहीं, बेसिकली जो क्वेश्चन पॉलिटिक्स के आए थे, बेसिकली जो हमारी पॉलिसीज़ के आते थे RBI से कंपेरेटिव थोड़ा बहुत। और जो हमारे जो भी चीज़ नहीं आती है, जैसे प्लानिंग कमीशन को चेंज होने के बाद जो भी इसमें चेंजेस आए हैं, उसको लेके ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए थे। फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन आया हो? बेसिक क्वेश्चन एक आध थे, जो फंडामेंटल राइट जो से आर्टिकल्स हैं हमारे शुरुआत के 1 से लेकर 14 जितने भी हैं, उसके अंदर जो बेसिक जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, इनके बारे में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शुरुआत में आपको मिल जाएंगे किसी बुक। अमेंडमेंट से कोई क्वेश्चन आया हो पॉलिटी के अंदर? अमेंडमेंट के अंदर हाँ एक आध क्वेश्चन थे बेसिकली। हाँ अमेंडमेंट के अंदर एग्जैक्टली मुझे इतना जो क्योंकि मैं जीके के अंदर इतना ज़्यादा मेरा फोकस नहीं था। GDP GNP से कोई क्वेश्चन था? इकोनॉमी के बहुत इजी क्वेश्चन थे। इकोनॉमी के? हाँ जी हाँ जी, बहुत इजी। ठीक है, यदि बात करें हम इसमें इंग्लिश बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था कोई? हाँ जी हाँ जी, जैसे टियर 1 के होते हैं बेसिकली, कोई भी चीज़ इसके बराबर है दूसरी किसके बराबर हो गया। टियर 1 के रीजनिंग और इंग्लिश टियर 1 के लेवल की ही लगी मुझे। सिलोजियम से क्वेश्चन आया था कोई? किसे सर? सिलोजियम से क्वेश्चन आया रीजनिंग के अंदर? नहीं उसका ऐसा। अजम्पशन से क्वेश्चन आया था कोई? हाँ बेसिकली जो मेन जो क्वेश्चन थे कि जो पैराग्राफ है आपको कौन सा उसमें ट्रू है कौन सा नहीं है। कैलेंडर घड़ी पासा वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया? थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आए थे ज़्यादा, मतलब जो टियर 1 का जो लेवल था
इंग्लिश और रीजनिंग वही आया उसका। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था जो मुझे याद है, वो बेसिकली जैसे जो नॉर्मल हमारे आधारित क्वेश्चन था, इशारे वाला क्वेश्चन था क्या? हाँ जी, ब्लड रिलेशन पे जो क्वेश्चन आया था पजल पे आधारित था वो? नहीं पजल पे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी कंपेरेटिवली। यदि बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर रैम से रोम से भी क्वेश्चन आया था? कंप्यूटर का सर अभी होगा टाइपिंग के साथ ही हमारा, वो तो शायद 15 आपका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर भी दिखा था शायद। कम था, मगर उसका कोई इतना ज़्यादा मैंने उसमें वो किया नहीं। ठीक है, आपने जो एनालिसिस देखा है, पहला एनालिसिस और अब का एनालिसिस, तो पेपर का लेवल जो है पहले के अकॉर्डिंग बढ़ा है या थोड़ा कम हुआ है? नहीं, कम हुआ है पहले से। पहले के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल? पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेसिकली मैथ में ज़्यादा लोगों को मैथ में प्रॉब्लम रहती थी कि क्योंकि मैं एडवांस के बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ जाते थे, इस वजह से कई बार केसेस भी करते थे लोग आंसर्स को लेके। इस बार कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। अच्छा, कट ऑफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मुझे अभी तो पता नहीं, क्योंकि नया पैटर्न है तो वो तो अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। मैं पीछे से ज़्यादा, मुझे लग रहा है ज़्यादा जाएगी। अच्छा, बेसिक पेपर का मतलब पेपर का जो लेवल था ओवरऑल वो मॉडरेट था? हाँ मॉडरेट था, क्योंकि किसी की तैयारी के ऊपर होता है। जैसे मुझे मैथ थोड़ी मुश्किल लगी, इंग्लिश ईजी लगी, किसी और को ईजी लग सकती है इंग्लिश। आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था मेंस जो था? मेरा दूसरा था सर। यानी कि आपने प्री 2 बार क्वालिफाई किया है? हाँ जी सर। अच्छा, मेंस आप दूसरी बार दिया? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, तो जो दूसरे में पहले आपने जो दिया था उसमें आपके मेंस में मार्क्स कम थे या टाइपिंग में कोई दिक्कत आई थी पहले वाले में? नहीं, पीछे से टाइपिंग नहीं था, जो 21 में वो दिया था उसके अंदर मैथ में कम मार्क्स थे मेरे। अच्छा, मार्क्स कम थे, इस वजह से आप बाहर हो गए? हाँ जी, हाँ जी तो सर। इस बार आपका सेकंड अटेम्प्ट था? हाँ जी सेकंड। अच्छा, जो कैंडिडेट आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जो नई वैकेंसी एसएससी सीजीएल की आएंगी, उन्हें कोई टिप्स देना चाहेंगे किसके अकॉर्डिंग स्टडी करें? किसी कोचिंग के अकॉर्डिंग स्टडी करें या किसी बुक को अफोर्ड करें, मॉक टेस्ट, कोई आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैंने खुद तो कोचिंग नहीं ली है, क्योंकि जो बुक्स जितनी भी पढ़ी हैं, बस यही है कि हमें कई बार हम वो पढ़ लेते हैं जो हमें ज़्यादा इजी लगता है, मगर सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। मेरे साथ कई बार गलती यही हुई पिछली बार कि जो मुझे इजी लगा मैंने उसे ज़्यादा तैयारी करी, मगर क्योंकि वेटेज बराबर रही थी, पिछली बार तो बराबर थी इंग्लिश और मैथ की बिल्कुल एग्जैक्ट, तो उसमें मेरी दिक्कत रही थी। इस बार मैंने कोशिश करी थी कि बराबर पढ़ूँ सबको। अच्छा, यानी कि आपने सेल्फ स्टडी की है? हाँ, मैंने सेल्फ से ही करा है, कोचिंग ले लिया। अच्छा, आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया, उसको भी बेनिफिट लगा मॉक टेस्ट? नहीं, मॉक टेस्ट एक्चुअली मैंने नहीं किया। मैंने बस जो हमारे क्वेश्चन थे खुद ही टाइमिंग लगा के क्वेश्चन जैसे बुक्स वगैरह उनसे करता था। अभी जो है CA का एग्जाम होने